हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव एंड क्रिटिकल सर्किट। बच्चों, हमने कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने पहला प्लेट कैपेसिटर कर लिया था, उसका प्रिंसिपल। वो जब कैपेसिटेंस की वैल्यू आती है C = A/D, जब डाइलेक्ट्रिक हम रखते हैं तो कैपेसिटेंस के बीच में तो उसकी क्या वैल्यू, क्या चेंज बन जाता है, तो वो सब कुछ हमने कर लिया था। आज जो हम पढ़ेंगे वो है ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। अभी तो सिंगल एक कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ा था हमने। अगर डिफरेंट टाइप के ऐसे कैपेसिटर आ जाए, सभी कैपेसिटेंस को कैसे हम ऐड करेंगे, ठीक है, तो वो चीज़ कहलाती है ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, ये दो तरह से होती है, एक तो सीरीज और एक पैरेलल। अगर ये कैपेसिटेंस है, इसके ऐसे सीरीज में हॉरिजॉन्टल हम कोई भी कंपोनेंट कनेक्ट करते हैं तो उसको सीरीज बोला जाता है। अगर इसके वर्टिकल ऐसे कंपोनेंट कनेक्ट करते हैं तो उसको पैरेलल बोला जाता है। तो दो चीज़ है हमारे पास। फर्स्ट, सीरीज कॉम्बिनेशन, एंड सेकेंड है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक, तो फर्स्ट सीरीज कॉम्बिनेशन कैपेसिटेंस। मान लो यहाँ पे मैं तीन कैपेसिटेंस को सीरीज में कनेक्ट करता हूँ, C1, C2, C3। इनको कनेक्ट किया जाता है किसी भी पोटेंशियल बैटरी से। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला बढ़ाया हमने C = Q/D। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको याद होना चाहिए। तो कैपेसिटेंस, अब इनको ऐड कैसे करेंगे? सभी का कॉम्बिनेशन कौन लिख दिया मैंने? CS हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ C1, C2 एंड C3। ओके, अब बच्चों मान लो पोटेंशियल से कोई पोटेंशियल अप्लाई कर रखा है, तो चार्ज हमारा मूव करेंगे, करंट हमारा फ्लो होगा। जो चार्जेस वगैरह फ्लो करेंगे, मान लो यहाँ पे जो चार्ज है यानी 10 कॉलम है, तो वही 10 कॉलम इससे पास हो गए। अपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ा था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? चार्ज इज नॉट क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो जो चार्ज 10 कॉलम है वही इस ब्रांच इससे पास हो गई, इस कैपेसिटर से, वही से इससे, वही से इससे। तो जो चार्ज हो गई पूरी ब्रांच में क्या हो गई? सेम। तो फर्स्ट चीज क्या हुई? चार्ज क्या हुई? सेम थ्रू आउट C1, C2 एंड C3। अब चार्ज सेम है, कैपेसिटेंस की वैल्यू डिफरेंट है, तो क्या चीज अलग अलग हो गई? पोटेंशियल। तो सेकंड में लिखेंगे हम पोटेंशियल इज डिफरेंट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। तो पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगी? इसमें से पास होगी V1, यहाँ पे V2 और यहाँ से V3। तो V = V1 + V2 + ओके। अब मान लो V में वैल्यू, V क्या हो जाएगा? Q/C। तो ये कॉम्बिनेशन की है, मान लो सीरीज कॉम्बिनेशन में ये V को क्या लिखा हमने? कॉम्बिनेशन ऑफ C1, C3 क्या लिखा हमने? CS। तो ये क्या हो जाएगा? Q/CS। ठीक है, यहाँ से B आ जाएगा ना, Q/C। यहाँ से क्या, चार्ज तो सेम है पूरी ब्रांच में, तो Q/C1, Q/C2, Q/C। चार्ज Q कॉमन ले लिया मैंने, तो कैंसिल आउट। तो क्या हो जाएगा? 1/CS = 1/C1, C2, 1/C3। तो ये कॉम्बिनेशन आ जाता है हमारा सीरीज में। ठीक है, अगर C1 को 1 लिया मैंने, C2 को 2, तो C3 का
3 लिया मैंने, तो कॉम्बिनेशन क्या आएगा 1/CS इक्वल टू 1/1 1/2 1/3। इसको सोल्व कर लेंगे, मान लो 6 3 + 2 11/6 तो CS क्या आ गया 6/11 यानी 0 पॉइंट समथिंग 0.5 और ऐसा कुछ है 5, तो 0.5 आया है CS हमारा। तो ये इंडिविजुअल से क्या है बहुत छोटा है, तो हम लिखेंगे द कॉम्बिनेशन ऑफ C1 C2 एंड C3 इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज स्मॉलर देन एनी इंडिविजुअल कैपेसिटर। ठीक है, ये सीरीज। अब पैरेलल की बात करते हैं। ठीक है, C1 C2 एंड C3 तीन कॉम्बिनेशन वही पोटेंशियल। अब यहां से चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा तो मान लो 10 कॉलम है, तो कुछ चार्ज इसमें आएगा, कुछ चार्ज इसमें जाएगा, कुछ चार्ज इसमें जाएगा। यानी फर्स्ट चीज क्या होगी, क्या होगी इस डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी क्या होगी इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। सेकंड पोटेंशियल इसमें तीनों ब्रांच में क्या रहेगा सेम पोटेंशियल, वही पोटेंशियल इस ब्रांच में जाएगा फर्स्ट में, वही सेकंड में, वही थर्ड, तो पोटेंशियल विल सेम थ्रूआउट ऑल ब्रांचेस। तो क्यू को रिप्लेस करेंगे, क्यू क्या हो जाएगा C इक्वल टू क्या होता है Q/V, क्या हो जाएगा CV, तो क्यू क्या हो जाएगा। अब इसी कॉम्बिनेशन को लिख लो आप CP, कॉम्बिनेशन ऑफ C1 C2 एंड C3, तो क्या हो जाएगा Q, इसमें क्या की वजह क्या हो जाएगा CV, तो CP पोटेंशियल सभी में सेम है, तो B CP इसमें C1V प्लस C2V प्लस C3 पोटेंशियल सभी में सेम होगा, तो BCD कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा CP इक्वल टू C1 C2 प्लस C। और अगर हम डिफरेंट टाइप्स की कैपेसिटेंस लें, यानी 1 3 2 कोई भी ले लिया हमने, तो इसका कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा 1 + 2 + 3, जैसे मैथमेटिकल में हम ऐड करते हैं यानी 6। तो जो कॉम्बिनेशन आया है वो क्या होगा इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से ग्रेटर है, और इसमें इसका जो कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया था वो क्या था इंडिविजुअल से स्मॉलर था। ठीक है, तो ये था सीरीज और कॉम्बिनेशन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक एनर्जी के बारे में, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। हेलो फ्रेंड्स, अब जो लास्ट टॉपिक हम करेंगे इसके बारे में बार बार मैं बता रहा हूँ आपको कि दो चार्ज हैं, या एक चार्ज इसके पास लेके आए, इतना वर्क डन करना पड़ा हमें, वो वर्क डन चेंज हो जाएगा एनर्जी में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी मैंने वो बहुत बार बार बताया। तो अब वो टाइम आ गया है कि हम अपना टॉपिक जो वो एनर्जी बार बार जिक्र कर रहे हैं वो एनर्जी निकालेंगे हम। ठीक है, तो वो एनर्जी होती है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। दो चार्ज है, मान लो एक चार्ज यहाँ पे, एक चार्ज यहाँ पे। अब जितना वर्क डन मैंने करवाया वो मैंने एक कंडक्टर बना दिया था, उस कैपेसिटर उसका नाम ले लेंगे, जितने चार्ज हमारे पास स्टोर होते जाएंगे, और वो जो स्टोर चार्ज करने में जितना वर्क डन करना पड़ा, हमें जितनी एनर्जी हमें लगी, तो उस चार्ज क्या हो जाती थी वो पोटेंशियल एनर्जी। तो वो पोटेंशियल एनर्जी जो कैपेसिटर में स्टोर्ड है, ठीक है, वो निकालेंगे आप यहाँ पे।
एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। डेफिनेशन हो जाएगी द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ए कैपेसिटर इज इक्वल टू ट्रांसफरिंग चार्जिंग फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर कैपेसिटर। यानी ये जो दो हमने पैरेलल से कैपेसिटर हमने सब से लेके आ रहे हैं, पॉजिटिव ये नेगेटिव, सेम एरिया के हैं, इनके बीच में डिस्टेंस है कुछ डी, एरिया इनका ए, ठीक है, इनके बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसको मान लिया हमने V, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। जब चार्जिंग स्टार्ट होती है तो दो प्लेट के बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उस पोटेंशियल डिफरेंस के अगेंस्ट में हम वर्क चार्ज ट्रांसफर करते हैं, तो वो चार्ज जितना वर्क करता है वो वर्क चेंज हो जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं कैपेसिटर। तो मान लो हमने ये दो प्लेट है, इसमें dq चार्ज को हमने ट्रांसफर किया, इफ v ट्रांसफर dq चार्ज, तो वर्क डन कितना हो गया, सो वर्क डन dw, उसको लिख दिया हमने v d, ठीक है। आपको एक फॉर्मूला बनाया पोटेंशियल अपॉन चार्ज, dq dw v dq। अब कंप्लीट हमने वर्क डन निकालना है, तो क्या करेंगे हम इसका इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन फॉर कंप्लीट c इक्वल क्या होता है, क्या बाई v, तो v क्या हो जाएगा, क्या बाई c, इसे वैल्यू पुट की मैंने, तो क्या हो जाएगा w क्या बाई c d, ओके, c तो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, तो वर्क डन। अब लिमिट कहां से कहां तक लेंगे, लिमिट लो यहाँ पे 0 टू, मान लो टोटल चार्ज क्या हुआ है, तो सारा का सारा ट्रांसफर किया हमने डी क्यू 0 टू क्यू, ठीक है, लिमिट, तो वर्क डन सी बार क्यू डी क्यू का क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 टू क्यू, एक्स एल डी एक्स की होती है एक्स पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 इंटीग्रेशन, ठीक है, तो वही है। डब्ल्यू क्या हो गया, हाफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या हो गया वर्क डन हाफ 2c क्यू सी, ये वर्क डन चेंज हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी लिख दिया हमने क्या हो गया हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, ठीक है। इसको दूसरी फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे क्यू को चेंज कर दिया हमने, क्यू को चेंज किया सीवी में, तो इसे वैल्यू पुट कर दो एक बार, तो क्या हो जाएगा हाफ सी स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन सी, सी से कैंसिल, यानी हाफ सी बी स्क्वायर, ये भी वैल्यू हो जाती है इसकी कैपेसिटर, ठीक है। थर्ड भी हो सकती है वो V और Q में, लेकिन ये दो मोस्टली यूज होती है, इस कैपेसिटेंस हमें होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो ये दो वैल्यू हो जाती है हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी और हाफ सी बी स्क्वायर। देखो सिंपल है, चार्ज ट्रांसफर के लिए जितना वर्क डन करना पड़ा V D Q, सी इक्वल टू बाय फॉर्मूला है ही हमारे पास, उसमें V को पुट कर दिया Q बाय सी और उसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक। तो ये सिंपल था एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ओके। अभी हमने पढ़ाया था ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, तो ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर पढ़ा था मेरा हमने, एक था सीरीज, एक था सीरीज में क्या सेम था, हमारा चार्ज सेम था, पोटेंशियल डिफरेंट, तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, दो फॉर्मूले हमारे पास, पैरेलल में क्या था V सेम क्यू डिफरेंट, तो फॉर्मूले दो हो गए हमारे पास, U इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी और U इज इक्वल टू हाफ सी बी स्क्वायर, ठीक। चार्ज सेम है, चार्ज वाला इस फॉर्मूले में, तो ये जो फॉर्मूला यूज होगा ये होगा सीरीज के लिए, और बी ये वाला फॉर्मूला होगा
पैरेलल। तो न्यूमेरिकल्स में आप ये यूज करोगे लोग, क्यों इस फॉर्मूले में तो सीरीज के लिए ये भी पैरेलल के, ठीक। ये आपको ध्यान रखना चाहिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक। अब जो हमारे पास फॉर्मूले दो आ गए, आप निकालने मान लो एनर्जी डेंसिटी, ठीक है, वो भी बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि इस तरह से आएगा, फाइंड द find the energy density in capital, या ऐसे कहता है क्वेश्चन, शो दैट एनर्जी डेंसिटी इन कैपिस्टल इज हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर, ये क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है। तो जैसे हमने निकाला इक्वल टू हाफ सी स्क्वायर और हाफ क्या स्क्वायर बाई सी, कोई फॉर्मूला हमारे पास है, ठीक है। तो एनर्जी डेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इट इज रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी हो गई हमारे पास हाफ सी स्क्वायर, वॉल्यूम जो दो प्लेट है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी, एरिया होगा ए, दोनों का ए इसका ए, ठीक है। तो वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं हम, वॉल्यूम हो भी सकता है एरिया इनटू डिस्टेंस, तो इसमें क्या हो जाएगा, एरिया इनटू लेंथ या डिस्टेंस कुछ भी, डी। सी का फॉर्मूला क्या पढ़ाया हमने, एप्सिलॉन ए बाई डी। वी का फॉर्मूला क्या पढ़ाया, ई डी। इसे वैल्यू पुट कर दी मैंने एनर्जी डेंसिटी को स्मॉल यू से डिनोट किया हुआ है इस साइड पे, ठीक है। तो हाफ इसी वैल्यू पुट की मैंने, एप्सिलॉन ए बाई डी, वी ई डी, और ये ए डी से डी कैंसिल, ये क्या था सी स्क्वायर था, तो स्क्वायर, ठीक है। डी से डी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये से कैंसिल, तो यू इज इक्वल टू क्या आ जाता है, आर एप्सिलॉन ई, ठीक है। तो यहां से मान लो एनर्जी निकालनी, तो एनर्जी क्या हो जाएगी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होती है दिस साइड ए, तो ये आ जाती है हमारी एनर्जी डेंसिटी, ये एनर्जी, ठीक है। ये बड़ा सिंपल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है, ठीक है। तो बच्चों कैपेसिटेंस का चैप्टर था ये, ठीक। इससे रिगार्डिंग कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट में शेयर करें।